आपकी शक्ति न्यूज में आप सबों का स्वागत है और मैं आपके साथ अताउर रहमान। इस वक्त हम यानी कि पूर्णिया जिले के ये श्रीनगर प्रखंड अंतर्गत ये सिंघिया बालूघाट है। और आपको हम बता दें, जो हमारे साथ जो बैठे हुए हैं शख्स, ये भाकपा माले के जो राज्यसभा कमेटी के सदस्य हैं। ये तो आप परिचय से आप मोहताज नहीं है, क्योंकि कई बार इनका इंटरव्यू आप तक हम साझा करने का प्रयास किए थे, लेकिन इनका जो कार्य है, जो भाकपा माले का जो कार्य है, इस कार्य का सराहनीय करनी चाहिए। क्योंकि हर बार आप देख रहे हैं कि जो सभाएं जो हो रही है, इस सभा में एक बार हम कैमरामैन पीछे की ओर घुमाने के लिए कहेंगे, एक बार जो पीछे जो जो दर्शक बैठे हुए हैं, इन लोगों को एक बार दिखा दीजिए, जो पीछे एक बार घुमाइए। शख्स नहीं है जो देख रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जो भाकपा माले के जो भी सभाएं होती है, उस पर हमेशा लगभग जो है गरीब तबके के लोग ही होते हैं। और इन लोगों के कुछ कुछ आने की बातें होती है, जैसे जमीन से रिलेटेड, राशन कार्ड से रिलेटेड और बहुत सारी समस्याएं होती है। इस समस्याओं को लेकर हमेशा जो भाकपा माले जो है सभाएं करती है। लेकिन आज का जो यह सभा था, यह किस उद्देश्य से था, हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। पहले आपकी शक्ति न्यूज में आपका स्वागत है जी। धन्यवाद आपका। जिस तरीके से देख रहे हैं, लगातार आप सभाएं कर रहे हैं और अक्सर जो है देखते हैं गरीबों के बीच ही सभा होती है। क्या लग रहा है यहाँ के लोग कितना समझ पा रहे हैं, क्योंकि सभाएं लंबी समय से होती रहती है, क्या कितना समझ पा रहे हैं? नहीं, लोग तो समझ रहे हैं और इसलिए आप तो हर जगह मौजूद रहे हैं। जगह-जगह हम लोग, ये तीसरी सभा हम लोगों की है। हम लोगों ने ये श्रीनगर में, हमारी पार्टी भाकपा माले ने ये सोचा कि श्रीनगर के हर पंचायत में हम लोग इस तरह की सभा करें, गरीब अधिकार सभा करें। और उसी आलोक में हम लोग जगह-जगह सभा कर रहे हैं। ये तीसरी सभा है जो सिंघिया के बालूघाट में यहाँ पर हो रही है। दरअसल ये जो सभा हम लोग कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि अभी बिहार सरकार जो भूमि सर्वे कर रही है, भूमि सर्वे के नाम पर गरीबों को कैसे उजाड़ दिया जाए, ये पूरी प्लानिंग बिहार सरकार की है। गरीबों को कैसे, जहां भी वो बसे हुए हैं, जिस जमीन को भी वो जोत रहे हैं, कैसे उनको बेदखल कर दिया जाए, ये सर्वे के माध्यम से ये करने की कोशिश कर रही है। तो हम लोगों ने ये कहा कि इसी बिहार सरकार में जब नीतीश भाजपा की सरकार थी, तो डी बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि बिहार के भीतर 21 लाख एकड़ जमीन है, पूर्णिया में 4 लाख एकड़ जमीन है, जो जमींदारों ने, भूमाफियाओं ने अपने कब्जे में रखा है, जो गरीबों के बीच बांटा जाना चाहिए। बिहार में अगर जमीन की समस्या को हल करना है तो भूमि सुधार किया जाना चाहिए। लेकिन बिना भूमि सुधार किए, बिना किसी मुकम्मल तैयारी के, आनन फानन में जमीन सर्वे की घोषणा कर दी गई और जिससे कि पूरा अफरा तफरी का माहौल है। सर्वे तो फिलहाल स्थगित है। तो सर्वे स्थगित क्या है, सर्वे का काम एक तरह से कह लीजिए कि सरकारी तौर पर कर्मचारी के माध्यम से, प्रशासनिक माध्यम से वो चल रहा है। लोगों को भड़माने के लिए ये कोशिश की जा रही है। तो हम लोगों की ये मांग है कि बिना मुकम्मल तैयारी के, और जो गरीब जहां बसे हुए हैं, जिस जमीन को वो जोत रहे हैं, उसका कागज तुमको बनाना होगा, इसकी गारंटी तुमको करना होगा। बिहार में लैंड रिफॉर्म करना होगा, भूमि सुधार करना होगा, इसकी गारंटी करना होगा। इस बात को लेकर के हम लोगों की लड़ाई चल रही है और उसी लड़ाई को और धारदार बनाने के लिए और मजबूत करने के लिए हम लोग जगह-जगह गरीब अधिकार सभा कर रहे हैं। और जब हम सभा कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि लोगों के भीतर कितनी तरह की समस्याएं हैं। लोग अपनी आकर के बात रख रहे हैं और उस बात में ये समझ में आ रहा है कि वहाँ जो ऊपर में नीतीश जी न्याय विकास कर रहे हैं और वहाँ सबका साथ सबका विकास की जो बात हो रही है, वो कैसे ढोंग है। अच्छा, आज की सभा में जो है क्या कुछ समस्याएं दिखी लोगों को? लोगों में बहुत तरह की समस्या है जमीन संबंधी। अभी आप समझ लीजिए कि सरकार ने, एक तो कागज तो बनाने की बात छोड़ दीजिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लाल कार्ड मिला हुआ है, भूदान का पट्टा उनको मिला हुआ है। अभी देखिए इतने लोग हमको आकर के लिस्ट दिए हैं, इन तमाम लोगों का कहीं ना कहीं कागज इन लोगों का बना हुआ है, लाल कार्ड बना हुआ है। ये लोग लगान भी दे रहे हैं, लगान कटवा रहे हैं, लेकिन इनका जमीन पर दखल नहीं है। क्यों नहीं है दखल? तो कोई जमींदार है, कोई बड़ा लोग है, कोई मजबूत लोग है, वो गरीबों को जमीन से बेदखल कर दिया है। लेकिन कानून क्या है सरकार का? सरकार का कानून है कि अगर किसी को
लाल कार्ड मिला हुआ है, भूदान का पट्टा मिला हुआ है, सरकारी कोई भी कागजात मिला हुआ है, तो दखल दहानी अभियान के तहत सरकार को उसको कब्जा कराना है। अच्छा, इसमें कहा जाएगा कि इसमें दोहरीपन है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये लोग लगान कट रहे हैं, हाँ, हाँ। तो जो जिसका कब्जा में जमीन होगा वो भी कट रहे होंगे। वो नहीं कट रहा है, हम्म। वो नहीं कट रहा है। एक तो कई जगह इस तरह की भी दिक्कत है, लेकिन वो कट भी नहीं रहा बहुत है। सारे जगहों पे इस तरह की भी समस्याएं, दोनों पक्षों को जो है रसीद काट के दी जा रही तो है। ये तो अब आप समझिए ना अच्छा। कि अंचल के भीतर तो ये पूरा लूट का एक अड्डा बन गया है। आप श्रीनगर अंचल चले जाइए या के नगर अंचल चले जाइए या पूर्णिया के किसी भी प्रखंड का में आप चले जाइए, तो वहां आप देखिएगा कि किस तरीके से लूट पूरा मचा हुआ है। म्यूटेशन के नाम पर, जमीन के का कागजात को गलत करने के नाम पर किस तरीके से वहां दलाल बिचौलियों का पूरा खेल चल रहा है। हम लोग ये कह रहे हैं, बेसिकली हम लोग ये कह रहे हैं कि जिनको भी लाल कार्ड मिला हुआ है, पहला हक उनका उस जमीन पर है और दखल दहानी अभियान के तहत सरकार की ये जिम्मेदारी है और उसके जो नियुक्त हैं सीओ एसडीओ, उनकी ये जिम्मेदारी है कि गरीबों को दखल दिलाया जाए। तो गरीबों को दखल नहीं दिलाया जा रहा है, तो आने वाले समय में इस संघर्ष को भी हम लोग मजबूत करेंगे। अभी देखिए श्रीनगर में पाचू डोम नाम का आदमी था, समाज के का एक तरह से जो ब्राह्मणवादी जो जाति व्यवस्था है उसमें ब्राह्मणों ने सबसे नीचे उसको रखा। वो लंबे समय से उसके पास लाल कार्ड था, लेकिन उस जमीन पर वो जमीन किसी श्रीनगर ड्योढ़ी की थी। श्रीनगर ड्योढ़ी ने किसी को बेच दिया और उस जमीन पर उसका कब्जा होने नहीं देता था। हम लोग यहाँ आए, कम्युनिस्ट पार्टी का आंदोलन यहाँ चला, लंबे समय तक हम लोगों ने संघर्ष किया, तो उस जमीन को आज पाचू डोम जो है सो जोत रहा है लड़ाई के बल पर। तो हम ये कह रहे हैं कि हम अपने अधिकारों के लिए अगर सीईओ, बीडीओ, एसडीओ या जिला का कलेक्टर गरीब विरोधी काम करता है तो उसको भी नकेल कसने का नाम भाकपा माले है, और आने वाले समय में उसको भी हम नकेल कसेंगे और हम अपनी लड़ाई को, गरीबों के हक अधिकार की लड़ाई को मजबूत करेंगे। इस संकल्प को लेने के लिए हम लोग गरीब अधिकार सभा यहाँ कर रहे हैं। अच्छा, देख रहे हैं सभाएं बहुत सारे हो रही है, अब तक में कितने ऐसे गरीब हैं जो इस सभा के माध्यम से हो या अपने प्रयास के माध्यम से, कितने लोगों को जो है अपने यानी कि उसको हक मिल चुका है? देखिए हम लोग की लड़ाई तो हर जगह चल रही है और सरकार की जो पूरा नियत है, वो नियत गरीब विरोधी है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। लेकिन गरीबों को जो कुछ भी हासिल हुआ है, अभी आप देखिए ना कि जमींदारी प्रथा ही जो खत्म हुई, वो तो गरीबों की, कम्युनिस्ट पार्टियों की लड़ाइयों के बल पर ही जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ। ये जो भूदान आया, इस सीलिंग आया, कैसे आ गया? हवा में आ गया। गरीबों के लड़ाई के बल पर, कम्युनिस्ट पार्टी के लड़ाई के बल पर जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ। और आज भी हम जानते हैं कि पूरे तौर पर जमींदारी प्रथा का उन्मूलन नहीं हुआ है। आज भी बहुत सारी जमीन ऐसी है जो गरीबों के बीच बांटी जानी चाहिए। ठीक इसी तरीके से शिक्षा का सवाल बड़ा सवाल है। शिक्षा का सवाल आज थोड़ा बहुत जो शिक्षा गरीबों तक पहुंचा है, वो भी तो लड़ाई के बल पर ही पहुंचा है, नहीं तो लोग शिक्षा देना कहाँ चाहते थे। और आज भी शिक्षा छीनने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। एकदम दो तरह की शिक्षा प्रणाली है देश में, जबकि भारत में आजादी के आंदोलन के तुरंत बाद ये नारा लगता था कि चाहे भंगी का हो संतान, चाहे राष्ट्रपति का हो संतान, सबको शिक्षा एक समान। एक तरह की शिक्षा आज है। तो हम लोग बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि अगर भारत को विकसित होना है, भारत को अगर विश्व गुरु बनना है, तो उसके लिए जरूरी है कि भारत में, बिहार में एक समान स्कूल प्रणाली लागू हो। और बिहार में तो नीतीश के ही सरकार में मुचकुंद दुबे की अध्यक्षता में 22 लोगों की कमेटी थी। उसमें प्रोफेसर डेजी नारायण थी, विनय कंठ थी, ये लोग थे। और उसके अध्यक्षता में एक आयोग बना था और उस आयोग ने ये रिपोर्ट दी थी कि बिहार में अगर शिक्षा को बेहतर करना है, समाज का आर्थिक रूप से जो पिछड़ा लोग है, सामाजिक रूप से जो पिछड़ा लोग है, वहां तक अगर आपको बेहतर शिक्षा पहुंचानी है, तो बिहार में समान स्कूल प्रणाली लागू करना होगा। अच्छा, अंतिम सवाल है मेरा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये लोग भड़काओ, जहाँ लोगों को भड़काने का काम करते हैं। नहीं, लोगों को क्या भड़काएंगे? लोगों को लोगों की स्थिति जैसी है। हम लोग दरअसल भड़काते नहीं हैं, लोगों को दरअसल एकजुट करते हैं। लोगों को एकजुट करते हैं और लोग एकजुट होना चाहते हैं। और लोग जब एकजुट होंगे तो देखिए अंग्रेज क्या था, फूट डालो और राज करो, यही ना था अंग्रेजों का नीति।
अंग्रेज यही यही नीति के बल पर अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया। आज जो कुछ बड़े लोग हैं, जो व्हाइट कॉलर वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो चाहते हैं कि गरीबों की एकजुटता ही नहीं बने, क्योंकि गरीबों की एकजुट तो उसको ठीक लगेगा नहीं। तो वो चाहता है कि गरीब को आपस में तोड़ दो, आदिवासियों को दलित से लड़ा दो, इसको उससे लड़ा दो, आदिवासियों में आपस में लड़ाई करा दो, गरीबों में आपस में लड़ाई करा दो, ताकि फूट डला रहे, हम राज करते रहे। तो ये गरीबों में फूट डाल करके राज करने की जो अंग्रेजी नीति है, उसको अब श्रीनगर का गरीब और भाकपा माले बर्दाश्त नहीं करेगा। गरीब एकजुट होगा और एकजुट होकर के अपना एक एक अधिकार, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे जमीन का अधिकार हो, चाहे उसका जो आर्थिक समानता का अधिकार उसको नहीं मिला है उसका अधिकार हो, चाहे मान सम्मान का अधिकार हो। मान सम्मान की लड़ाई छोटी लड़ाई है। आज समझ लीजिए कि एकदम आप अमीर लोग हैं तो आपके लिए सम्मान का